जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 112 दोहा नंबर है 18। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रथम गति तो ज्ञान है, अति सूक्ष्म वेद विचार। व्यक्त रूप वही बने, गति क्रिया अवतार। राम इच्छा शुभ बीज है, कारण खेत समान। शिक्षा उनके मेल से विश्व वृक्ष महान। कारण कार्य भाव में नियमबद्ध है काम। सृष्टि चलती नियम में, दिन विश्राम विराम। नियत नियम में हो रही रचना के संयोग। विधि सुक्रम से हो रहा सब संयोग वियोग। जो जल रचे रसायनी, तो पवनों को मेल। ऐसे पूरे नियम से हो नभ में जल खेल। रसायन घर में नियम से यथा हो रस निर्माण। जगत रसायन भवन में होते तथा विधान। रसायन घर में नियम से यथा हो रस निर्माण। जगत रसायन भवन में होते तथा विधान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रथम गति तो ज्ञान है, अति सूक्ष्म सुविचार। बहुत अति सूक्ष्म, अगर संत बोल रहे हैं अति सूक्ष्म,
तो कितना ज्ञान ही फर्स्ट गति, फर्स्ट स्पीड ज्ञान महाराज कह रहे, पर है वो अति सूक्ष्म सुविचार, व्यक्त रूप ही वह बने, गति क्रिया अवतार। वही परमेश्वर का वो जो अत्यंत सूक्ष्म सुविचार है वही बनता है। फिर राम इच्छा शुभ बीज है। राम इच्छा, जो भी राम इच्छा हो रही है सारी जगत में, हमारे जीवन में, हमारे मनों में जो भी राम इच्छा हो रही है वह कारण के खेत समान है। वो प्रभु की इच्छा खेत के समान है। और फिर विकसा उनके मेल से विश्व वृक्ष महान। सो उन्हीं के मेल से फिर सारा का सारा विश्व उसका विकास हुआ है। कारण कार्य भाव में नियमबद्ध है काम, है ना। कारण कार्य भाव क्या है? कर्मफल। जो करोगे वो भरोगे, जैसे करोगे वो भरोगे। जो जैसे जैसे विचार लेंगे, हाँ, जैसे जैसे शुभ विचार लेंगे, जैसे जैसे पॉजिटिव विचार लेंगे, जैसे जैसे नॉनसेंस विचार लेंगे, जैसे जैसे शुभ विचार लेंगे, वो फिर वैसे ही वापस आएंगे, वापस वही आएंगे, राइट। सो अगर आप देखते हैं कि भारत उन्नति कर रहा है, अपना देश उन्नति कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि वैसे विचार डाले गए हैं। तो अब इसे संजो के रखना, जैसे उन्नति कर रहा है, राइट, जैसे पॉजिटिव भाव आ रहे हैं, जैसे हमें आप देखेंगे सत्संग कितना ज्यादा है, इसमें सत्संग का बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि वे सही रास्ते पर चलना सिखाते हैं। और फिर तभी हमें घूस और इन सब चीजों से खिंच है। कितनी जनरेशन्स इनसे सफर की हैं, राइट, जबकि हम लोग ऐसे होते नहीं थे, लेकिन ऐसी चीजें रही हैं बहुत। और हम जानते हैं कि श्री रामायण जी में ऐसा कुछ नहीं था। लोग बहुत संतुष्ट थे, अपना बहुत अच्छे से खाते कमाते, तो यही चीज, तो ये भाव होने बहुत जरूरी है। इसी तरह से अभी मैं बस बैठी ही थी तो महाराज कहते कि जो गायक हैं उनके अंदर भी इस तरह के भाव होने, पॉजिटिव भाव होने बहुत आवश्यक है। अगर जो गायक है उनमें नेगेटिविटी है, उनमें दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा राग द्वेष है, फिर वही भाव फिर विस्तृत होते हैं। लेकिन अगर उसी संगत में कोई ऐसा आध्यात्मिक बैठ जाता है, अब आध्यात्मिक जो होते हैं उनकी सोच, उनकी जो क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड्स बोल लीजिए, स्टैंडर्ड्स फिर संतों जैसे होते कि हमने वैसे करना है, क्योंकि वो वहां जा रहे होते हैं, उन्हें संतों जैसा पसंद है, उनको संत पसंद आ जाते हैं, उनको संतों की करनी पसंद आ जाती है, उनको संतों की शिक्षाएं पसंद आ जाती है, और फिर वो खुद से एक्सपीरियंस करते हैं। जो आध्यात्मिक रास्ते पे चल रहे होते हैं, अपने आप को सुधार रहे होते हैं, उन्हें वो चीजें पसंद आती हैं और फिर वो उसी पोजीशन में रहना चाहते हैं, उसी कंडीशंस में रहना चाहते हैं। सो फिर जब आध्यात्मिक डिफरेंट जगहों पर अपना सत्संग, जो कि उनका प्राइम गोल है, उसमें उन्ना पुना देखते हैं, फिर कौन उन्हें अनकंफर्टेबल करता है? ये प्रभु करते हैं। क्यों कौन है? क्योंकि स्वामी जी महाराज को जिस तरह की सत्संग उन्होंने सेटअप किया वो शास्त्र अनुकूल है, राइट, वो शास्त्र अनुकूल है। तो आप देखिए, अगर रामलला की अर्चना पूजा आप भी तो अपने घर की पूजा करवाना चाहेंगे, अच्छे पंडित जी से करवाएंगे जो बहुत सुंदर भाव रखते हैं, है ना, गृह पूजन, भूमि पूजन, ऐसे पंडितों से कि नींव अच्छी चले, हमारा सारा अच्छा चले। उसी तरह से जो गायक होते हैं सत्संग में, ये परफॉर्मेंस नहीं होती। अगर पंडित जी और रामलला के जो चुने गए हैं, राइट, वो सब इतने बड़े बड़े मंदिरों के जो पंडित होते हैं वो विशेष चुने गए होते हैं, उन्हें विशेष ज्ञान, विशेष वो चीज होनी होती है, उस राह की उनकी ट्रेनिंग होती है, राइट। तो उसी तरह से हमारे सत्संग में भी जो गायकी है
गाय के प्रभु से कनेक्ट करती है, राइट। सो हम दूसरों को तो कुछ कह नहीं सकते, राइट, दूसरों को तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो आध्यात्मिक होते हैं फिर जब वो पकड़ते हैं, वो गाना आरंभ करते हैं तो उनकी गायकी अलग होती है, राइट। क्यों? क्योंकि वो अपने पे काम करके आते हैं, अपने मन को साफ रखने का बहुत सुंदर मेहनत कर रहे होते हैं, राइट। कोई परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। इट इज महाराज कहते हैं लास्ट मोमेंट तक लॉन्ग जर्नी है। यू हैव जस्ट हैव टू कीप स्ट्राइविंग, कीप डूइंग योर स्टफ, राइट। और इसमें अगर कोई आपको इम्प्रूव करने को कहता है तो उसमें आप बुरा मानते हैं, सो वहां तो बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा, राइट। सो इसलिए फिर सत्संग में तो ये है ही है कि आप जाप करके आए, आप अपने मन को शुद्ध करें, अपने पे काम करें कि मेरा मन शुद्ध हो। मुझे अगर एक बंदे से भी घृणा है या ईर्ष्या है, वो ईर्ष्या बन गई है और बहुत बड़ी बन गई है तो वो हो, राइट। गाने से कुछ नहीं होता, हाँ ना, गाने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस करने से होता है, अभ्यास से होता है, राइट। सो इसलिए अपने पे काम करना बहुत जरूरी है। सो सृष्टि चलती नियम में, कारण कार्य भाव में नियमबद्ध है काम। ये आप कहीं मर्जी चले जाए, कोई मर्जी योनि आपकी आ जाए, आपके जो कर्मफल है आपको मिलके ही रहेंगे। युग युग बीत जाते, जैसे महाराज बोल रहे कितने युग का वेट करना पड़ा, फिर जाके वो समय आया, फिर वो फल आया। वो वेट करता है, उसे कोई जल्दी नहीं है वैसा बने हुए हैं, राइट, फल। तो इसलिए सहर्ष स्वीकार करना, अपनी साधना पॉजिटिव करके उन जो भी फल आते हैं उनको पॉजिटिवली लेना, वो है साधना। उसे पॉजिटिवली लेना, उसे ग्रैटिट्यूड में लेना, है ना। ये आसान नहीं है हम सब जानते हैं, राइट। यस, ये तो हम अभी इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि महाराज मेहनत करवाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि महाराज की कृपा के बिना या महाराज की जो अपनी हमें विवेक देते हैं उसके बिना हम अगर लेफ्ट अलोन हो जाएं तो कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता मुझे नहीं लगता। ये वो बैटरी चाहिए होती है, और मुझे तो विशेषकर चाहिए होती है हर चीज के लिए। तो इसलिए महाराज गुरुजन पर बहुत ज्यादा वो है, अपना नहीं है। फिर महाराज कह रहे हैं कि सृष्टि चलती नियम में बिना विश्राम विराम, नियम में चल रही होती है। आप देखते हैं कि हम अपने घर के कार्य नियम में चल रहे होते हैं, लोग पैसा कमाने जाते हैं, नियम में चल रहा है, सब सृष्टि का नियम में चल रहा होता है काम। और सीजन प्रभु के काम भी सारे नियम में ही चलते हैं। नियत नियम में हो रहे रचना के संयोग, जिसको मिलना है वो मिलते हैं। ये क्यों आगे भाई, ये क्यों आगे, नहीं, उसने उस समय वही होना था इसलिए आए हैं सो बेस्ट चीज है कि हम रिस्पेक्ट करें, हम धन्यवाद करें। ये क्यों आ गया, अब इनको क्या जरूरत, हाँ नहीं, वो उसी समय पे उनका दाना पानी, उनका वहां बैठना था, इसीलिए वो यहाँ पे आए हैं, सिंपल राइट। सो जो संयोग होता है वो भी नियम से होता है, वो वियोग होता है वो भी नियम से ही होता है। विधि सुक्रम से हो रहा सब संयोग वियोग। यस, हम मिले हैं, मिलना था, हमने इस समय यहाँ बैठना था, और हम पुश करते हैं, जैसे आप कहते हैं ना कि आप हमने पुश किया और मुझे था महाराज प्लीज मुझे बैठना ही बैठना। यस बिल्कुल क्योंकि बैठना ही बैठना था। ज्यों जल रचे रसायनी दो पवनों को मेल, ऐसे पूरे नियम से हो नभ में जल खेल। यस, रसायन घर में नियम से यथा हो रस निर्माण, जगत रसायन भवन में होते तथा विधान। सब ऐसी प्रभु की इतनी सुंदर रचना है, इनके कई रूल्स बिल्कुल अमिट है और प्रभु इनमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जैसे कि किसी ने कल पूछा, अभिमन्यु का ऐसे जाना था, अभिमन्यु को का जन्म ही इसीलिए हुआ था ऐसे बनने के लिए, ऐसे जाने के लिए, उनका जन्म ही ऐसे हुआ था, तो उनका समय ही ऐसा था, उनकी एग्जिट ही ऐसी थी, राइट। तो इसलिए प्रभु इन चीजों में हस्तक्षेप नहीं करते। हस्तक्षेप तब करते हैं जब बहुत उन्हें आवश्यकता हो, जब पता है कि इसका रोल ज्यादा है, इसका रोल अभी आगे है,
तब तब होता है। लेकिन महाराज कहते हैं, संत कहते हैं कि प्रभु के हर कार्य परफेक्शन के होते हैं। कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ परफेक्ट है। वो होना वैसा ही था और वो जरूरी था, इसलिए ऐसा हो रहा है। सो इसलिए पर हमें समझ नहीं आती है, जैसे महाराज कहते हैं, और जैसे हम भी जानते हैं। लेकिन सही ढंग से साधना से और विश्वास से और राम नाम पर, ये अटूट विश्वास की जो संत कहते हैं वो परफेक्ट है। हमें ये बोलना चाहिए कि प्रभु हमें बल दीजिए, आप तो परफेक्ट हैं, हमें बल दीजिए प्रभु, हम नहीं कर सकते आपके बिना। सो हमें बल दीजिए प्रभु, आप हमारे लिए बुरा सोच ही नहीं सकते। जब ये चीजें एनग्रेव्ड हो जाए कि प्रभु हमारे लिए बुरा सोच ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो हमें पता है कि अगर कोई सिचुएशन आई है जो अनप्लेजेंट है, तो प्रभु हमें बल दीजिए, हमारी बुद्धि ठीक कीजिए, हमें विवेक दीजिए, ताकि हम उस सिचुएशन को सही ढंग से देख सके। या तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। और मंगलमय दिसंबर हमारा अभी शुरू हुआ है। सबका दिसंबर बहुत ही सुंदर रहे और मुझे बहुत आनंद आया। हाँ, कैलेंडर का पोस्ट जो था बहुत सुंदर था कि मेरे अंदर आनंद ही आनंद प्रस्फुटित हो रहा है। सो आई होप सबके लिए ये बहुत यथार्थ में रहे, सब आनंदित रहे और खूब खूब कृपा बरसे, बट एट द सेम टाइम ग्राउंडेड, बट एट द सेम टाइम पता चले, याद रखना कि ये सारा आनंद कहाँ से आ रहा है। यस, बहुत बहुत सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।